सत्संग में पाकर सुधर जाते हैं। दुष्ट भी सत्संग करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि जब सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप की स्पर्श पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो निशमो जय मन जन मोदित मन मन अति अनुराग लाए चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न करते मन में सुनते हैं और समझते हैं, इस अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन पक पे कहे तत्काला काक होए पिक बको मराला सुने आचरज करे जने कोई सतसंगत मैं मान गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी जलथर नवचर जड़ नवचर नाना जे जड़ चेतन दीवो जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी इस जगत में हैं, मत की रत गति भूति बलाई जब जे जतन जहाँ जे पाए सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहों वेद नया नहीं हो पाऊ। उसमें उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सोलवन सोई सतसंगति मुद मंगल मूला सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना यह सत्संग सहज नहीं मिलता। सत्संग ती आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सोदर है सतसंगत पाई पारस परस को धात सुहाई विधि बस सुजस कुसंगत पर ही फने मने गुण समझ निज गुणानुसार विधि हरे हरे कवि को विदवानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सम कही जात न कैसे साक बने कमन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव और पंडितों की बाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सक जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाला मड़ियों के समूह नहीं कहे जा सकते। बन्नो संत समान चित हित न हित नहीं को अंजलि गत सोवत सुमन जिमे सम सुगंध कर दो।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में ममता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों में समान सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सोने करे कृपा, राम चरण रति देह। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। बाओरे बंदे खलगन सतेवाए, जे बिनो काज दाहिन्यो बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद गने रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जसरा के सराहो से, पर अकाज बट सहस बाहु से, जो पर दोष लगे सहसा की, परहत ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की भलाई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रो समय से सा, अगय भगुन धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सोवत समनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध के यम के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित के नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कर्ण कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई होती है। पर अकाज तनु पर हर रही, जिमे में उपल कृषि दलग रही, बन्नौ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन वरन पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही उस टाइम की दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते जाओ। जोगी का मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ राजा से जोगी राज समाना, परयग मैया किनने दई, और शक्र सम बिनवते संतत सुरानी के। उन्हें उनको राजा प्रथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से सुंदर दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा की और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं के सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, नयन
पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार मैया कन्या है सवा हजार राजा से जोगी के सुनत जरा खलरी मैया पाने जो बिगारे राजा से दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस की मैया अमर मुरार पायस पलयति अनुरागा निरामिष कब मैया मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। गौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। जाएगा बन्नो संत चरना दुख प्रदयो भय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण रे मैया एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। बुद्धि बिगाड़े राजा यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण देते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संतों का बिछड़ना मरने समान दुखदायी सुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। मैया जग माई जलज जोंक जिन गुण बिलगा से जोगी सुरा समसार साधु मैया जल दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध प्रमुख समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई है। भल न भल निज निज कर तूती लहत सो जस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सर साधो गरल अनल कलिमल सर व्याधो गुण अवगुण जानत सब कोई जो जे भावनी किते सोए। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों को की नदी अर्थात कर्मनाशा हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। बलो बलाए पे लहाए लहाए नचाए नीचो सुधा स्वराय अमरता घर लसराय मीचो मंगल भवन अमंगल यारी द्रवयो सुदशरथ अजिर व्यारे। कथा समाप्त होती है, जाओ वीर हनुमान, जाते आए वहीं करो विश्राम। मंगल भवन अमंगल यारी।